आप सबसे जहां भी खड़े हैं, ध्यान से जरा 5 मिनट आपकी चाहूंगा। एक जरूरी बात है जो आपके बीच में रखना जरूरी है। आदरणीय राज्यपाल साहब, डॉक्टर दर्शन सिंह साहब, आदरणीय राकेश टिकैत साहब और मंच पर उपस्थित और सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित साथियों, एक दिक्कत सब लोगों के सामने लगातार आ रही है और ये है कि पुलिस की तरफ से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी जानकारी में आए हैं, करीब 3-4 FIR हैं जो गाजीपुर थाने की हैं, पांडव नगर थाने की हैं। कुछ में इन थानों में बुलाया जा रहा है, कुछ में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कुछ में साइबर सेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोतवाली दरियागंज वहां पर बुलाया जा रहा है। लोग लगातार इससे परेशान हो रहे हैं। उसके विषय में मुझे आपसे सिर्फ 2-3 बात कहनी है। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। 26 तारीख के विषय में ये नोटिस है। नोटिस आए तो उससे घबराने की जरूरत जरा भी नहीं है, परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। हमारा लीगल सेल बना हुआ है, यही इसी फ्लाईओवर के नीचे थोड़ा सा आगे को जाएंगे, वहां लीगल सेल बना हुआ है। जिस किसी भी साथी को नोटिस मिले वो नोटिस लेके वहां पहुंचे और जो बात उससे पूछी जाए उस बात को साफ साफ हमें बताएं। दूसरा, इस चीज को आप ध्यान रखिए, नोटिस क्या है? 2-3 दे दो। नोटिस है जो 26 तारीख को हुआ उसके विषय में इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस अलग अलग FIR रजिस्टर करके कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में नोटिस है। हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के हैं, यानी कि जो जांच पड़ताल तफ्तीश चल रही है उसको ज्वाइन करने के नोटिस हैं। लेकिन शंका इस बात की है कि अगर वहां पर जाए तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई जाएगा तो पुलिस गिरफ्तार ही करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सरकार आपके खिलाफ खड़ी हो, गृह मंत्रालय आपके खिलाफ खड़ा हो, तो इस बात की अधिक संभावना है कि वो आपको जाए, पूछताछ के बहाने बुलाएं आपको और आपको गिरफ्तार कर लें। इस विषय में 2 चीजें हमारे सामने हैं साथियों, आप सबको वो समझना जरूरी है। एक तो ये है कि बेशक, हेलो, आवाज जी। एक तो ये है कि हम जांच पड़ताल के लिए जाएं, जो वो पूछ रहे हैं सही सही बताएं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। एक तो उसका ये तरीका है। चलिए सर, हल्की आ रही आवाज, आ रही मत? चलिए बस ठीक है, आवाज आनी चाहिए। और दूसरा तरीका ये है, क्योंकि हमें इस बात का शक है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए यानी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं और वहां से अग्रिम जमानत के लिए रिक्वेस्ट करें। दोनों चीजें हैं, आप सब चीजों को समझिए साफ साफ। कल आप किसी को दोष नहीं दें। हो सकता है कोर्ट हमें जमानत दे दे, यह भी हो सकता है कोर्ट हमें जमानत न दे। अगर जमानत दे दे तो कोर्ट ये हो सकता है कि ठीक है, आपको जमानत दी जा रही है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जब जमानत होगी हमारी तो। लेकिन अगर जमानत हमारी खारिज कर दी तो फिर हमारे पास नहीं। देखिए, ये बार बार कही जा रही है कि इससे लोग डर जाएंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप डर क्यों जाएंगे। जो नोटिस आपको आ रहा है वो नोटिस मुझे भी आया है, ये रहा मेरी जेब में, और क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया, तो इसमें घबराने की क्या बात है यार? मैं भी तो आपके सामने खड़ा हूं, लगातार बोल रहा हूं। ये इनसे घबराना नहीं है। और केवल ये नोटिस नहीं है, 1998 में हमने ऐसे ही आंदोलन किया था। 21
सरकार ने वापस ले लिया। ये जब आंदोलन करते हैं इसमें सारी चीजें होती हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई घबराता है तो उसे आंदोलन में आने की जरूरत नहीं, उसे घर बैठना चाहिए। ये हम घबराने के लिए नहीं आए यहाँ पर। जिस सरकार से आप लड़ रहे हो उस सरकार ये तो करेगी सारी चीजें, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एक साथी वहां पर बैठे लीगल सेल में कह रहे मैं तो सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा कर लो सुसाइड। अगर सुसाइड करने से आपकी समस्या का हल होता है, जल्दी करो, खत्म करो कहानी। होता नहीं ना इससे। मरना किसी भी समस्या का हल नहीं है, लड़ना हर एक समस्या का हल है। आपको ध्यान है, अगर 27 तारीख को टीके जी यहां बैठे हुए लड़ नहीं रहे होते तो आज आंदोलन यहां तक नहीं पहुंचता। ये समझ में नहीं आ रहा आपको? ये चीजें समझने की जरूरत है। तो लड़ना हल है, आत्महत्या करना कोई हल नहीं है। हमारे पास जितने भी तरीके हैं हम उनको अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे इस दिक्कत से हम लोग बाहर निकलें। लेकिन हो कुछ नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े नेता जेल गए, जाते रहते हैं, उसमें घबराने की क्या बात है? जैसे यहां बैठे ऐसे जेल में बैठ जाएंगे जाके, जैसे यहां खाना मिला वहां खा लेंगे, थोड़ा बुराई मिलेगा, क्या दिक्कत है? इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। पर सच्चाई आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं। कल आप ये ना कहें आपको बताया नहीं गया। समझे आप इस बात को? इसलिए साथियों, इसके बाद में एक तरीका यह है कि हम हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में भी फाइल करें। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हाई कोर्ट में भी आपको जो आप चाह रहे हैं वो रिलीफ मिल जाए। क्यों? इसकी संभावना क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के मामलों में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल मना कर दिया है। यह सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जो भी कानूनी चीजें हो सकती हैं हम प्रयास करेंगे तरीके से उनको हैंडल करना। लेकिन फिर भी हर साथी से मैं यही कहूंगा, हम आंदोलन में आए हैं, बहुत बड़ा आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, कुछ भी हो सकता है। अगर मरेंगे भी तो लड़ते लड़ते मरेंगे, गीदड़ की मौत नहीं मरेंगे किसी भी हालत में। इसलिए तैयार है हर बात के लिए। जेल भी जाना होगा तो मेरे पास भी नोटिस है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ में, मैं भी रोटी खाऊंगा, चिंता क्या बात है? घबराना नहीं। हर संभव कानूनी जो चीज हो सकती है कानूनी तरीके से जितने हमारे पास रास्ते हैं सब अपनाए जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट, जिस भी साथी के पास नोटिस आ रहा है वो साथी वही हमारे लीगल सेल में नोटिस को पहुंचाए और सारी बातें सही सही बताए। बस इतनी ही सूचना देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। कल आप ये ना कहें कि आपको बताया नहीं गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बंद करो। हो गया अपना।